क्या सोलर सिस्टम की सिलेक्शन से पहले कुछ फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना होता है? क्या ये जानना ज़रूरी है कि कौन से पैनल यूज़ करें, कौन सा इन्वर्टर यूज़ करें, कौन सी डीबी यूज़ करें, किस तरह का स्ट्रक्चर यूज़ करें और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कितनी कैपेसिटी का सोलर सिस्टम होना चाहिए? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना होता है। इन सब के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद मी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। आज मैं आपसे सोलर पे बात करूंगा। हम जब भी कोई सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उससे पहले बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करना होता है। अगर आप प्लान कर रहे हैं एक सोलर सिस्टम लगाने का, अपने घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का, तो मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताने जा रहा हूँ कि उन फैक्टर्स को आपने ज़रूर कंसीडर करना है। उन फैक्टर्स में जो सबसे पहला फैक्टर है वो ये फैक्टर है कि आपने एक्चुअली में कौन सा सोलर सिस्टम लगाना है। क्या ऑन ग्रिड लगाना है या हाइब्रिड लगाना है? तो सिंपली मैं आपको बताऊंगा कि अगर ड्यूरिंग लोड शेडिंग आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम चलता रहे, सोलर से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे, तो फिर आप हाइब्रिड सिस्टम चलाएं। और अगर आपकी लोड शेडिंग दिन में 1 घंटे होती है या नहीं होती या बहुत थोड़ी होती है तो फिर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगा लें, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम सस्ता होता है एज कम्पेयर टू हाइब्रिड सिस्टम। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने किलोवाट का सिस्टम लगाना है। उसके लिए आप अपना बिल देखें, उसकी एवरेज निकालें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको पर मंथ में कितने इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है कि आपने एक्चुअली में कौन से पैनल यूज़ करने हैं। मैं आपको बता देता हूँ जो फेमस नाम है पैनल्स में, वो JA सोलर है, एस्ट्रो एनर्जी, कैनेडियन, जिनको, लोंजी, ट्रेना, कंपनी मैटर नहीं करते। ये सभी लोग अच्छे पैनल बनाते हैं। ये सभी लोग फॉल करते हैं टियर 1 में। एक इंडिपेंडेंट अदारा है जिनकी रैंकिंग करता है। कंपनी मैटर नहीं करते। आप इनमें से किसी भी कंपनी का पैनल यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आप कहाँ से ले रहे हैं, उसका ऑरिजिन कौन सा है। आइदर ये A ग्रेड है या B ग्रेड है। फिर इसमें 2 तरह के पैनल होते हैं, P टाइप भी होते हैं, N टाइप भी होते हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट हैं वो N टाइप सोलर पैनल्स हैं। आपको N टाइप सोलर पैनल पे जाना चाहिए। अब N टाइप में भी 2 तरह के पैनल होते हैं, एक मोनोफिशियल होते हैं, दूसरे बाईफिशियल होते हैं। जो मोनोफिशियल होते हैं वो जस्ट ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जो बाईफिशियल होते हैं वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। प्राइस में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप N टाइप बाईफिशियल के साथ जाएँ। कंपनी आप अगेन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये N टाइप बाईफिशियल बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, ये फास्ट फॉरस बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसके बाद जो दूसरा मेजर एक्सपेंस होता है, जो हमारा चौथा पॉइंट है कि हमने किस इन्वर्टर के साथ जाना है। अगेन आपने हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ जाना है या आपने ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ जाना है। अब इन्वर्टर भी 2 तरह के होते हैं, इनफैक्ट 3 तरह के होते हैं, IP21, IP65 और IP66। जो IP21 होता है ये एक्चुअली इंडोर इन्वर्टर होता है और ये एक चीपर इन्वर्टर होता है एज कम्पेयर टू IP65 एंड IP66। इसमें जो कूलिंग का मैकेनिज्म होता है उसमें फ़ैन होता है। वो फ़ैन एक्चुअली आपके इन्वर्टर को ठंडा रखता है जब वो गर्म हो जाता है। इसके अलावा उसमें फ़िल्टर्स होते हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं। हम बात करें IP65 की, तो IP65 आउटडोर इन्वर्टर होता है, आप उसको आउटडोर यूज़ कर सकते हैं। एंड इन केस ऑफ IP66 वो रेन से भी प्रोटेक्टेड होता है, वो हीट से भी प्रोटेक्टेड होता है और वो डस्ट प्रूफ भी होता है। इसमें जो हीट है उसको ख़त्म करने के लिए फैंस नहीं लगे होते हैं, मतलब बार बार फैंस नहीं चलेंगे, बार बार आपको फैंस का शोर नहीं सुनना पड़ेगा। इसमें हीट सिंक लगे होते हैं, वो एक्चुअली इसको ठंडा रखते हैं। तो ये मोस्ट कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू IP21, बट ये एक्सपेंसिव है IP21 के मुकाबले में। फिर आपने ये डिसीजन लेना है कि आपने स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करना है। स्ट्रक्चर जो यूज़ होगा आपके सोलर पैनल्स के लिए, वो भी 2 तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम L1, L2, L3 स्ट्रक्चर बोलते हैं, और एक आपका एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है जो कि गर्डर से बनता है। इसके डिसीजन में कौन से फैक्टर आपने कंसीडर करने हैं, इसके डिसीजन में जो फैक्टर्स होते हैं एक्चुअली आपने देखना होता है कि आपके जो घर की छत है, क्या वो एक स्ट्रेट छत है, एक एम्प्टी छत है, या उस छत पे शेडो आता है आपके घर की टैंकी का, मम्टी का, या जो सराउंडिंग में बिल्डिंग है उनका साया आता है। अगर तो वो स्ट्रेट सिंपल छत है, उसमें साया कोई नहीं है, तो आप L1, L2, L3 स्ट्रक्चर के साथ जाएं। ये स्ट्रक्चर एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है और ये चीपर होता है एज कम्पेयर टू एलिवेटेड स्ट्रक्चर।
अगर मैं रफली आपसे बात करूं तो ऑलमोस्ट 6000 का ये एक स्ट्रक्चर होता है और इस पर आप 2 पैनल लगा सकते हैं। L2 स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। अगर आपके फैक्टर्स हैं कि साया है, बिल्डिंग्स हैं सराउंडिंग में, देन ऑब्वियसली आपको एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ जाना होता है। एलिवेटेड स्ट्रक्चर गर्डर से बनता है और सी चैनल से बनता है। ये एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल स्ट्रक्चर। इसकी अगर कास्ट की आप बात करें तो रफली जो इसकी कास्ट है वो 10,500 पर पैनल इसकी कास्ट आती है। तो ये एक्सपेंसिव होता है, बट जहाँ पे आपका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं लग सकता, अनफॉर्चुनेटली आपको इसी स्ट्रक्चर के साथ जाना होता है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या करते हैं कि आप कुछ गैप्स भी छोड़ते हैं। आप पैनल लगा रहे हैं तो बीच में 1 से 2 पैनल की जगह छोड़ देते हैं ताकि नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो, एयर का बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट ना हो और ये पैनल के टूटने का या उड़ने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है वो आपका कंट्रोल सिस्टम है, मॉनिटरिंग सिस्टम है। उसमें जो मेन फैक्टर्स हैं कि आपने कौन से ब्रेकर्स यूज़ करने हैं, कौन सी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस यूज़ करनी है, कौन से फ्यूजेस यूज़ करने हैं, कौन से आपने इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं, वो आपने केयरफुल सेलेक्ट करने हैं। कोशिश करें कि वो जेन्युइन रिसोर्स से हों, जेन्युइन चीज़ें हों, लाट की चीज़ें ना हों। और जहाँ पे आप ये कंट्रोल सिस्टम बना रहे हैं, जहाँ पे आपके AC/DC पैनल्स हैं, इन्वर्टर है, DB है, वहाँ पे कोशिश करें कि फायर एक्सटेंशन लाजमी हो। अगर पुराना खास्ता आग लग जाती है तो आपके पास उसको बुझाने के लिए इक्विपमेंट होना ज़रूरी है। फिर एक और जो फैक्टर है वो नेट मीटरिंग का फैक्टर है। वो भी आपने देखना होता है कि क्या आपने नेट मीटरिंग के साथ जाना है या नहीं जाना है। प्रेफरेबली आपको नेट मीटरिंग के साथ ही जाना होता है। उसी वजह से आपकी सोलर की सेविंग होती है, उसी वजह से आप अपने बिजली का बिल काफ़ी कम कर लेते हैं। उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपने देखनी है कि आपके घर का जहाँ मीटर लगा हुआ है वहाँ पे क्या 3 फेज सप्लाई अवेलेबल है या नहीं है। अगर वहाँ पे 3 फेज सप्लाई अवेलेबल नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली आप नेट मीटरिंग नहीं कर सकते, फिर आपको विदाउट नेट मीटरिंग ही जाना होगा। एक और मेन चीज़ होती है कि जो ऑनग्रिड इन्वर्टर होते हैं वो 3 फेज होते हैं तो उनके साथ वहाँ नेट मीटरिंग हो जाती है, बट एज़ पर द लॉज, एज़ पर द रूल्स ऑफ डिस्कोस बेसिकली होती हैं कि एक डिवीजन होती है हर एरिया की। जैसे ये लाहौर का एरिया है तो यहाँ पे लेस्को होगी, गुजरांवाला का तो गैपको होगी, इस्लामाबाद का तो आइस्को होगी। ये कुछ अदारे हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं अपने टेरिटरी को। वो उनके जो रूल्स हैं वो ये हैं कि जो हाइब्रिड इन्वर्टर है उस पर आप नेट मीटरिंग नहीं कर सकते अनलेस के वो 3 फेज इन्वर्टर हो। बट अनफॉर्चुनेटली 10 किलोवाट या इससे कम की जो रेटिंग है उसमें सिंगल फेज इन्वर्टर ही आ रहे हैं, तो टेक्निकली और लीगली आप उस पर नेट मीटरिंग नहीं कर सकते, बट ये टेक्निकली और लीगली। इसके बाद सबसे आखिरी जो मेन फैक्टर है वो इंस्टॉलेशन का है। मैं यहाँ पे आपको एडवाइस करूँगा कि जहाँ आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे होते हैं, जहाँ आप अच्छे पैनल सेलेक्ट कर रहे होते हैं, अच्छे इन्वर्टर सेलेक्ट कर रहे होते हैं, बाकी सारी चीज़ें कंसिडर कर रहे होते हैं, वहाँ अनफॉर्चुनेटली हम लोग इंस्टॉलेशन और डिज़ाइन को कंसिडर नहीं करते। ये बहुत मेन फैक्टर होता है। इंस्टॉलेशन और डिज़ाइन ही वो फैक्टर होता है वो जो बेसिकली किसी भी सोलर सिस्टम की एज को यहाँ बहुत ज़्यादा कर देता है, यहाँ बहुत कम कर देता है। सो ट्राई करें कि अच्छे इंस्टॉलर से इंस्टॉल करवाएं, प्रेफरेबली किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से इंस्टॉल करवाएं और ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से इंस्टॉल करवाएं जिसने पहले भी सोलर पे काम किया हुआ है। सो जो इंस्टॉलर की सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और की फैक्टर है उसकी इंस्टॉलेशन जो होती है वो आपने देखनी है कि पहले जो उसने इंस्टॉलेशन की हुई हैं वो किस तरह की हुई हैं। प्रेफरेबली उसकी किसी साइट को विज़िट कर लें, उसका फीडबैक लें जहाँ पे उसका सिस्टम लगा हुआ है और फिर सेलेक्ट करें। क्योंकि अगर आपने इंस्टॉलर का सिलेक्ट कर लिया और चीज़ें आपकी A+ में भी हुई तो आपका सिस्टम ठीक नहीं चलेगा, आपको बहुत सारी कंप्लेंट्स का सामना करना पड़ेगा। सो जहाँ आप बाकी फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं वहाँ इस फैक्टर को भी ज़रूर कंसिडर करें। ये यूजुअली लोग सस्ती इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करते हैं, टेक्नीशियन लेवल के लोग होते हैं, वो आपको सस्ता इंस्टॉलेशन का रेट देते हैं, तो आप लोग लालच में आ जाते हैं और इनसे इंस्टॉलेशन करवा लेते हैं। कल को इतने अच्छा सिस्टम भी ठीक से रन नहीं होता। सो सिलेक्शन करें अच्छे इंस्टॉलर की, उससे सिस्टम लगाएं और जो मैंने आपको चीज़ें बताई उन सभी को कंसिडर करें, फिर आप अपने सोलर सिस्टम को लगाने की तरफ जाएं। सो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपने कंसिडर करने हैं अपना सोलर सिस्टम लगाने से पहले। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आपने मेरे चैनल का हिस्सा बनते रहना है। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को बाकी लोगों से शेयर करें ताकि आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएं और हम लोग इसी तरह के इंशाल्लाह जो इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं।